Agriculture of your subject agriculture, and we discussed about different type of fruits, different type of vegetables. I showed you different trees which are having religious values. I showed you fruits, and I also showed you different type of flowers on which our scent industry is based. All these horticulture products, they are required for our consumption. We want them so that we can live happily, our body should work properly. और इसी सिलसिले में बात करते करते हम पहुँचे थे बैलेंस डाइट पर. Now when we talk about balanced diet, the requirement is that whatever our body needs, if we are having all those things in our diet, that means we are taking balanced diet. क्वेश्चन अब ये उठता है that what is balanced diet? So it is said that balanced diet comprises of carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, and very important thing, that is fiber. Fiber may not directly add to some nutritional value, but for keeping our system, our digestive system in proper order, a good amount of fiber is required. फाइबर होता क्या है? कई खाना ऐसा है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों में फाइबर की मात्रा कम होती है. आपने अक्सर सुना होगा कि कनक को जब हम पीसते हैं, आटा बनाते हैं, देन अगर बहुत ज़्यादा महीन कर दें तो मैदा बन जाता है, और ये कहा जाता है मैदा शरीर के लिए नुकसानदायक है. जो गेहूँ थोड़ा मोटा पीसा गया, जो आटा थोड़ा सा मोटा है, जिसमें थोड़े गेहूँ के छिलके दिखते हैं, उसको खाना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, मोशन सही होता है, पेट साफ होता है. तो यही चीज़ को फाइबर कहा गया है. कई बार कुछ लोग बीमार हो जाते हैं. जब बीमार होते हैं तो उन्हें डॉक्टर स्पेशली जो है, खास करके पेट से संबंधित बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कहा जाता है कि आप इसबगोल की भूसी लीजिए. ये अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह का पैकेट होता है, सेलियम हस्क इसे कहते हैं. इसकी भूसी को जो है दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ या दही के साथ लिया जाता है, और ये पेट के लिए जो फ़ायदेमंद है. करता क्या है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मूव करता है. जो भी आपके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड है, म्यूकस है, उन चीज़ों को जो है उस नली से स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन सबको क्लीन कर देता है. तो ये तो हुआ फाइबर का काम. लेकिन फाइबर काम करे उससे पहले तो ज़रूरी है कि हम जो डेली का काम करते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं. उसी तरह से आपने देखा होगा, जब आप सुबह उठते हो और आपको ड्यूटी जाना है, बच्चों को पढ़ाई करना है, लोगों को फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, तो बिना खाए पिए घर से नहीं निकलते हैं. भाई खाना चाहिए, और दोपहर में खाने के लिए फिर एक टिफ़िन भी साथ में ले जाते हैं. तो ये जो एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग डे टू डे वर्क, दैट इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट. So very important, what is the role of carbohydrate? Carbohydrate gives us energy for doing day to day work. अब बात आती है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से. We cannot go to market and say, oh give me carbohydrate. तो आप पढ़े लिखे तो लगोगे कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट मांग रहे हैं, पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन साथ में बेवकूफ़ी भी दिखेगी, क्योंकि बाज़ार में चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के नाम से नहीं बिकती. सो one should know from where we get carbohydrate. जो चीज़ें आप डेली ज़्यादा मात्रा में लेते हो वो सब लगभग कार्बोहाइड्रेट होती हैं. जैसे आप रोटी लेते हैं, चपाती लेते हैं कनक की, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. आप चावल लेते हैं, राइस खाते हैं, दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट. यू गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम बनाना ऑल्सो. आपने देखा होगा कि लोग अगर भूख लगी हो, बाज़ार से अगर आप 2 केला लेके खा लें तो ठीक है, आप शाम तक फिर दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं. आप आलू खाते हैं,
चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे भून के खाएं, चाहे उबाल के खाएं, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कई लोग आपने देखा होगा व्रत में जो है थोड़ा आलू, थोड़ा केला खा लेते हैं और फिर शाम तक कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उनको कार्बोहाइड्रेट देती हैं, जिससे अपना वो काम डेली का करने लगते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में और भी बातें हैं, यू शुड गो थ्रू योर बुक, यू विल फाइंड आउट दैट दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Monosaccharides are the simplest form of carbohydrate. They are very easy to digest. यूजुअली जो आपको फ्रूट से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दे आर यूजुअली ऑफ दिस टाइप: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। डाइसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। उसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, सैक्रीन होता है। स्टार्च क्या चीज़ है? आपने देखा होगा जब ये चावल जो होता है, जब हम चावल पकाते हैं खुले बर्तन में, कुकर में तो नहीं दिखता, लेकिन अगर इसको खुले बर्तन में बनाया जाए थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के, तो जब ये चावल तैयार हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा पानी को हम बाहर निकाल देते हैं। उस एक्स्ट्रा पानी को कई लोग उसमें थोड़ा नमक डाल के पीस लेते हैं। घर में अगर पशु है तो उसको खिला दिया जाता है। और पहले मुझे याद है कि जब एनसीसी की परेड वगैरह होती थी, उसमें बहुत प्रेस करके कपड़ों को ले जाना होता था, पहन के जाना होता था, तो इसी चावल के पानी में हम कपड़े को भिगो देते हैं, उसको बाद में जो है धूप में सुखा दिया जाता है, फिर उस पर आयरन किया जाता है, तो उसकी इस्त्री बहुत अच्छी होती है, आयरन बहुत अच्छे से होता है। या लेडीज़ जो है कॉटन की साड़ियाँ जो है स्टार्च करती हैं, तो स्टार्च इसी चावल से ही आता है। तो ये स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड कैटेगरी में आता है। आलू में भी स्टार्च होता है, आलू में भी स्टार्च होता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। सो अब कितना खाना चाहिए? इट इज़ सेड दैट कार्बोहाइड्रेट वी शुड हैव अराउंड 400 to 500 ग्राम पर डे। ये एक एडल्ट की डाइट है। हर लोगों की डाइट थोड़ी बहुत अलग होती है, थोड़ी 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन एक एडल्ट को कितना खाना चाहिए? अराउंड 400 to 500 ग्राम पर डे। एंड या इसको दूसरे शब्दों में अगर समझें तो जो आपकी डाइट है उसका 45 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी आपकी थाली में जो खाना है वो आधा जो है 50% के आसपास जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। बाकी आधे में क्या होगा, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। ना फ्रॉम वेयर वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स, तो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं किशमिश में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये है रेजिन्स। डेट में कार्बोहाइड्रेट होता है, खजूर, सूखा खजूर है यहाँ पे। बनाना में कार्बोहाइड्रेट है। बेल है, ये बेल कैंडी है मेरे पास 2 पीस, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। वेजिटेबल्स में होते हैं, पोटैटो में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है जिसे शकरकंद हम कहते हैं, और चावल और दाल, चावल और गेहूँ इसमें तो होता ही है। सो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स अराउंड 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी, दिस यू शुड रिमेंबर। जल्दी से हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, दूसरी बात है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि हम सुबह खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और काम पर चल देते हैं। किसान जो है, फार्मर जो है खेत में जाता है और दिन भर खेत में काम करता है, लेकिन क्या जो सुबह का खाना है उसी के बदौलत तो काम करता है? जो खाना जो सुबह का कार्बोहाइड्रेट है वो आपको डेली के काम करने की ताकत देता है, लेकिन अगर उसके शरीर में मसल पावर नहीं है किसी के, तो बिना मसल पावर के कार्बोहाइड्रेट भी काम नहीं करता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। एंड दिस मसल पावर वी गेट फ्रॉम प्रोटीन। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इट लिबरेट्स अराउंड 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। कितना खाना चाहिए एक दिन में? अराउंड 60 to 70 ग्राम्स, 60 to 70 ग्राम। फ्रॉम वेयर डू वी गेट प्रोटीन? ये बात आती है, तो प्रोटीन के लिए आपको ये दालें जो हैं, जैसे एक दाल चना दाल है, ये मूंग है, इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है। और भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं। ये स्प्राउट्स जो है ये काफ़ी प्रोटीन होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे खेलते ज़्यादा हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में जाना है, दौड़ना है, भागना है, स्प्राउटेड जो हैं ये अनाज लेते हैं, मूंग लेते हैं, चना लेते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। और जो फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी होता है। काजू में काफ़ी होता है, ये काजू मैंने यहाँ रखा हुआ है, कैशू नट, आलमंड,
ये बादाम है, बादाम में काफ़ी होता है प्रोटीन। अखरोट में काफ़ी होता है, यहाँ अखरोट तो नहीं है लेकिन आप अखरोट जानते हो क्या चीज़ होती है। वेजिटेबल सोर्सेस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे लोबिया है, ये लोबिया है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। दाल की बात हम लोगों ने पहले कर ली। और कुछ लोग जो नॉनवेज खाना लेते हैं वो जो है एनिमल प्रोटीन से भी अपने प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। खास करके जो वेस्ट में लोग हैं या इंडिया में भी काफ़ी लोग नॉन वेज लेते हैं, तो एनिमल प्रोटीन से या फिश से, एग से, इस तरह की चीज़ों से भी प्रोटीन की पूर्ति होती है। तो ये तो बात रही प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं फैट की। फैट जो है, कई बार आपने देखा होगा कि हमने सुबह का नाश्ता किया, खाना खाया, लंच लिया, टिफ़िन लिया और दिन भर मज़े से काम करते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिनों पहले नवरात्र का टाइम था, तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक दिन का व्रत रखते हैं, सुबह से शाम कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी पूरे दिन काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो और थोड़ा आगे हैं, कई लेडीज़ भी हैं, कई जेंट्स भी हैं जो कि पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी नवरात्र का व्रत रखते हैं। तो क्या 9 दिन बिना खाना खाए, बिना कार्बोहाइड्रेट लिए क्या कोई जिंदा रह सकता है? संभव नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में इतना सुंदर सिस्टम बना हुआ है कि वी हैव गॉट स्टोर्ड एनर्जी। जैसे आपका मोबाइल जब आप चार्ज कर लेते हो और घर से बाहर हो तो भी चलता रहता है, इन द सेम वे वी हैव गॉट स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फैट, FAT, फैट। ठीक है, ये स्टोर्ड एनर्जी होता है और इस स्टोर्ड एनर्जी में ज़्यादा ताकत है एक तरह से। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू अराउंड 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी, 9, जबकि प्रोटीन आपको 4 कैलोरी ही देता है। तो आप समझ सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि फ़ैट नहीं लेना चाहिए, नुकसान करता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि दैट कोई भी चीज़ ना तो पूरी तरह से बुरी होती है, ना पूरी तरह से अच्छी होती है। जब हम उसको बैलेंस्ड रूप में लेते हैं, एक लिमिट में लेते हैं, तो वही चीज़ हमारे शरीर के लिए अमृत बन जाती है। सो इन द सेम वे द फैट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी। नाउ अक्सर आप गाय के घी की बात करते हैं कि गाय का घी जो है खाना चाहिए, तो 1 चम्मच घी जो है हिसाब से, एज के हिसाब से लिया जा सकता है। इट गिव्स यू फैट। बहुत अच्छा सोर्स है कोकोनट। ये कोकोनट जो है हम लोग अभी नवरात्र पर लाए थे और लकीली ये साइज़ बड़ा स्पेशल है। तो ये कोकोनट जो है, और कोकोनट ऑयल भी जो होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ताज़ा नहीं मिलता है तो ड्राई कोकोनट भी यूज किया जा सकता है, सूखा बाज़ार में मिलता है, इसको यूज कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। सोया ऑयल जो है, सोयाबीन ऑयल में अच्छा फ़ैट की क्वांटिटी होती है। वॉलनट में फ़ैट होता है, कैश्यू नट में फ़ैट होता है। फिर कई चीज़ें हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, उनके फ़ैट को भी यूज किया जाता है। वेजिटेबल्स में भी जो हैं फ़ैट की मात्रा थोड़ी सी मौजूद होती है। तो इस तरह की चीज़ों से हम अपने शरीर की फ़ैट की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बादाम में फ़ैट होता है, बादाम का तेल आपने सुना होगा, दिस आल्सो कंटेन फैट्स। तो हमने शुरुआत किया कार्बोहाइड्रेट से, फिर आए हम प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फिर हम आ गए फैट पर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन जो है, आपने देखो अक्सर कोई अगर बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, कमजोरी शरीर में है, तो मल्टीविटामिन दिया जाता है। और मल्टीविटामिन के किसी डब्बे को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, विटामिन डी, विटामिन ई, ना जाने एक लंबी सी लिस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन इन सब का छोटा सा जो है, ए लिटिल बिट ऑफ vitamins is needed for our proper growth, proper development. Here I'd like to tell you about vitamin आयोडीन की अगर हम बात करें, विटामिन ए की बात करें, चलो आयोडीन तो मिनरल्स जब आएगा तब हम लेंगे, हम विटामिन ए की बात करते हैं। सो इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन हिज डाइट, सो नेचुरली जब खाने में नहीं होगा तो शरीर में नहीं होगा, एंड व्हेन इट इज़ नॉट इन योर बॉडी, देन दिस लैक ऑफ विटामिन ए causes big problem. ए पर्सन विल हैव वीक आई साइट, उसको देखने में दिक्कत होगी, नज़र कमज़ोर होगी, और हो सकता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाए। यानी शाम होते ही जितना बाकी लोग देख पाते हैं
वो जो है उतना नहीं देख पाएगा। कई लोग टकरा जाते हैं। आजकल की बात अलग है कि हर जगह लाइट्स लगी हुई हैं शहरों में,